आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस वक्त पूरे देश की नजर जम्मू कश्मीर पर टिकी है, जिसे लेकर श्रीनगर से दिल्ली तक जबरदस्त हलचल है। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत सज्जाद लोन को घरों में नजर बंद कर दिया गया है। श्रीनगर और जम्मू तमाम इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। दोनों शहरों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। उधर दिल्ली में सुबह 9:30 बजे, जी हां, अब से ठीक 2.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी के घर पर कैबिनेट की बैठक है। माना जा रहा है कि बैठक में कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ा फैसला सामने लाया जा सकता है। श्रीनगर और जम्मू में धारा 144 लागू है। आपको बता दें, इससे पहले देर रात यह खबर आई कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों को ही, सज्जाद लोन को भी नजरबंद कर दिया गया है। इन सब के बीच पूरे इलाके में, जम्मू में भी स्कूल कॉलेज सब बंद। इसी के साथ धारा 144 लागू, परीक्षाएं रद्द, जिसको लेकर एक जबरदस्त हलचल है। लेकिन ये वो वक्त भी है जब अफवाहों पर नजर नहीं ले जाने की जरूरत है। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, इन सबको नजरबंद कर दिया गया है। पहले कभी नहीं देखी। घाटी के नेता बेचैन, आम आदमी बेचैन, सबके मन में एक ही सवाल, सुबह क्या होगा। दूसरी ओर नजरबंद नेता लगातार ट्वीट करते रहे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में लगे रहे। श्रीनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। स्कूल कॉलेज की छुट्टियां कर दी गई हैं। परीक्षाएं रद्द कर दी गई। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि पहले घाटी में बड़े पैमाने पर अतिरिक्त पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती, फिर अमरनाथ यात्रा के बीच में रोका जाना, उसके बाद लोगों को घाटी से तुरंत निकलने की एडवाइजरी के क्या मायने हैं। देर रात ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आपात बैठक बुलाई। इसमें सूबे के डीजीपी और गृह सचिव भी शामिल हुए। बंद कमरे में हुई मीटिंग में क्या हुआ ये तो पता नहीं चला, लेकिन राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहले ही आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह चुके हैं, भविष्य में क्या होगा पता नहीं। कल क्या होगा इसका कोई नजूमी नहीं बता सकता। कल क्या होगा, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बीजेपी का एक स्टैंड है। लेकिन जब होगा तो वो चुपचाप नहीं होगा, उसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा, उस पर बहस होगी और तब होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई इमिनेंट ये इशू है। यही जवाब जम्मू कश्मीर के लोगों की नींद उड़ाए हुए है कि आखिर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कौन सा बड़ा फैसला लेने वाली है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जम्मू के चप्पे चप्पे पर भी पैरामिलिट्री के जवानों को खड़ा कर दिया है। जम्मू में 30,000 जवान तैनात, सीआरपीएफ की 40 कंपनियां तैनात। सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। दूसरी ओर खबर यह भी है कि घाटी में सरकारी नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडित जम्मू लौट रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत के बड़े चेहरे पहले ही अपना शक जता चुके हैं। देखिए, हमने कोशिश की, हम तमाम जमातों ने मिलके, पूरे जो हमारे मुल्क के लोग हैं और जो सरकार है, उनको ये बताने की कि अगर आप 35 से या 370 के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे और कितने खतरनाक होंगे। हमने अपील भी की, हमने मिन्नतें भी की, पर अभी तक बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई एश्योरेंस नहीं आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सारा माहौल बिगड़ा हुआ है, लोग घबराए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट
They are not bothered. गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया है कि 35A के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। गवर्नर साहब ने उस बयान के हवाले से बात की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो यहाँ इलेक्शन चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ माहौल में कोई भी खराबी आए। तभी हम कह रहे हैं जनाब कि हम पार्लियामेंट में सुनना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनका क्या इरादा है जम्मू कश्मीर को लेकर और वो क्या सोचते हैं यहाँ के हालात के बारे में। जम्मू कश्मीर को लेकर कौन सा बड़ा फैसला होने वाला है, ये शायद सिर्फ 3 लोग ही जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार कोई फैसला लेने वाली है जिसका अंदाजा ना तो कश्मीर घाटी के नेताओं को है, ना दिल्ली में बैठे नेताओं को, और ना ही कश्मीर के लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को चौंकाने वाले फैसले लेने में महारत हासिल है। तो क्या कश्मीर को लेकर कोई चौंकाने वाला फैसला होगा? जम्मू से सुनील जी भट्ट और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हलचल तेज है कश्मीर में बीती रात से और महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला नजरबंद किए गए हैं। तस्वीरें हम 6 आपको दिखा रहे हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए जम्मू और श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की आज होने वाली परीक्षाएं रद्द की गई हैं। जम्मू श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। जम्मू में कई शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। जम्मू इलाके में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा बलों के 30,000 जवान तैनात किए गए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार आज तक में इस कवरेज में हमारे साथ बने रहेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई साहब हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में है। कर्नल दिनेश जैन साहब हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपके पास भी मैं आऊंगी सर, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हमें लगातार खबर देते रहेंगे जम्मू में इस वक्त क्या हो रहा है, श्रीनगर में क्या हो रहा है। लेकिन ये वो वक्त है जब समझने की जरूरत है कि अफवाहों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना 9:30 बजे का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है। क्या उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? लेकिन हाँ, ये सबको सूट करता है जो राजनीतिक पार्टियां वहां पर काम करती हैं कि इस तरह से अफवाहों के जरिए एक डर और खौफ पैदा किया जाए। नहीं, वहां पर सेना की अतिरिक्त तैनाती इसीलिए की गई है ताकि कोई भी विपरीत परिस्थितियां नहीं बने। आपके साथ संजय सोय साहब शुरुआत करते हुए क्या कह रही हैं ये तस्वीरें? हम सुबह से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोग वहां से हट रहे हैं। यूएस सरकार ने खुद ही कहा था एक एडवाइजरी के जरिए कि आप वहां से हट जाइए, लेकिन एक उथल पुथल जो पैदा की जा रही है अफवाहों के जरिए, उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? ऐसा है कि जो सबसे बड़ा फैसला होता है अमरनाथ यात्रा को कॉल ऑफ करना, जी, ये एक हिस्टोरिकल फैसला था और आसान नहीं था सरकार के लिए फैसला लेना, क्योंकि या तो इंटेलिजेंस इनपुट थे जिसका के सबूत हमें मिल चुका है, दूसरा कोई ना कोई जो बड़ा फैसला आज लेने वाले हैं उसकी तैयारी, क्योंकि अगर तैयारी किए बिना वो कार्रवाई करते या आज कोई बड़ा फैसला लेते तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता था। एक इतने बड़े लोगों की सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उनको निकालना, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हजारों लाखों लोग हैं जो वहाँ से अमरनाथ यात्रा से आना, वैष्णो देवी से आना और इसके अलावा बहुत से टूरिस्ट जो जाते हैं वहाँ पर, उनको वहाँ से निकालना, कॉलेजेस बंद होना, एग्जाम्स खत्म हो गए, कैंसिल कर दिए गए, वो बच्चे घर जा रहे हैं अपने अपने, तो बहुत बड़ा है। एयरलिफ्ट हो रहा है, बाई रोड मूवमेंट हो रही है, हर तरह का तरीका अपनाया जा रहा है और साथ ही साथ अफवाहों के बाजार बहुत गर्म है। कल जिस प्रकार मैं देख रहा था कि सुरक्षा बल आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि डर फैल गया श्रीनगर कश्मीर वैली में, क्या सुरक्षा तंत्र किलिंग मशीन है? नहीं, वो उन्हीं की रक्षा के लिए जा रहे हैं। अगर कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का नापाक इरादे हैं, क्योंकि सीमा पर जिस प्रकार से वो गड़बड़ चल रही है, मिलिटेंट को इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है, बैड एक्शन हुआ, जो नापाक हुआ, फेल हुआ, बिल्कुल मिस एडवेंचर हुआ, और उस समय में ये तैयारी, ये हमारा प्रोएक्टिव एक्शन है। अगर इंटेलिजेंस की खबर है, अगर हम नहीं इसके ऊपर एक्शन लेते और पुलवामा जैसा केस दोबारा होता तो बेइज्जती होती कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपके सुरक्षा तंत्र का फेलियर है। इस चीज को बचाने के लिए प्रोएक्टिव एक्शन लिया गया। ठीक है, ये उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन को हाउस अरेस्ट में रखना है, इससे दिनेश नैन साहब आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अब गृह मंत्री अमित शाह सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसी के साथ यह भी तय है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो शायद राजनीतिक पार्टियों के लिए तो डर और खौफ की कई वजह हो सकती है, जो अपने उल्लू साधने के लिए कभी ना कभी इधर उधर लोगों को भड़काते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए डरने की कोई वजह नहीं है। नैन साहब,
देखिए अंजना मैम, अगर आप पिछले 3-4 दिनों के कुछ वाकयात देखें कश्मीर के अंदर, तो ये जो अपना महबूबा मुफ्ती जी हैं या फिर फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उनके बेटे हैं, इन लोगों ने एक डर बैठाना शुरू कर दिया था अनाप शनाप बयान देकर के कश्मीर के अंदर। ये लोग समझने को भी तैयार नहीं है कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है जो आप इस तरीके का डर बैठा दें। दूसरी बात, जैसे कि जनरल संजय बोल रहे थे, अभी अपनी सेना से कोई क्यों डरेगा? सेना को देख के तो जो देशभक्त लोग हैं वो तो खुश होंगे, और कोई पाकिस्तान की बात सोच रहा होगा तो उसको तो पक्का डर लगेगा ही ना अंजना जी। तो वैसा कुछ हो सकता है। परंतु कल रात को जो मूवमेंट, जैसे आपने बोला, इन तीनों को नजरबंद करने के बाद, सजाद लोन को और महबूबा मुफ्ती जी को या फिर आपके फारूक अब्दुल्ला जी को और उनके बेटे को, सबको जब नजरबंद कर दिया, तो मेरा क्यास ये है कि अभी हम जब बात कर रहे हैं, शायद आज सवेरे धारा 144 लगने के बाद जितने छुटपुट नेता हैं सबको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा, इंतजार कीजिए। जितनी भी सेवाएं सब ठप कर दी गई, धारा 144 लगा दी है। परंतु साथ ही साथ एक और चीज बोली गई कल रात को 2:30 बजे के करीब कि नो मूवमेंट्स इन कश्मीर। देखिए, धारा 44 में अंजना जी मूवमेंट्स पे रोक नहीं होती, 2 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन आप रोजमर्रा का काम चलता रहता है। लेकिन कश्मीर के अंदर ये देखा गया है कि जब भी धारा 144 लगाई जाती है, पत्थरबाज हो या ये जो देश विरोधी पार्टियों जो कुछ गतिविधि वहां करती रहती हैं, वो लोग हो, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक एक करके पहले से डिसाइडेड जगह पे जाकर के फिर वहां इकट्ठा हो जाती है। इसलिए कोई मूवमेंट्स भी वहां पे आज बंद कर दी गई है। आप दोनों से मेरी गुजारिश है, जैसे ही कोई रिपोर्टर किसी खबर के साथ आएगा मैं आपको टोकूंगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी कैबिनेट की बैठक पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैबिनेट की बैठक में क्या कोई फैसला बड़ा आ सकता है, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे मंजीत सहगल के पास, जो इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, लगातार कोशिश कई राजनीतिक पार्टियों की कि डर, खौफ, अफवाहों के जरिए इधर उधर लोगों के मन में एक डर पैदा किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात, सेना की अतिरिक्त तैयारी वहां पर इसीलिए रखी गई है ताकि कोई भी विपरीत परिस्थिति वहां पर बन ही ना सके। दूसरा बिंदु, इस वक्त परिस्थिति क्या है जो लोगों को वहां से हटाया जा रहा था? जम्मू से ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त क्या कह रही है आज की सुबह? जी अंजना, बिल्कुल आपने सही कहा। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। 30,000 से अधिक सीआरपीएफ जो जवान है जम्मू के 10 जिलों में तैनात कर दिए गए हैं। जो कम्युनिटी सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा तैनाती है, और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, तो वहां पर जो विजिल है वो बढ़ा दिया गया है। हालांकि धारा 144 यहां पर लगा दी गई है और कई सड़कों में जो बैरिकेडिंग भी की गई है, लेकिन लोग अभी भी आ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, परिवहन ठप पड़ा है। बहुत कम बसें और जो गाड़ियां हैं, मिनी बसेस हैं या फिर टैक्सीज हैं, यहां पर देखी जा रही हैं। जो जीवन है इससे प्रभावित हुआ है। जो ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट है, वो ठप पड़ा है। बहुत सारे लोग अभी भी यात्रा के लिए जम्मू में पहुंच रहे हैं। उनको इस बात की सूचना नहीं है कि अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। अभी भी लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं। और स्कूल कॉलेजेस एहतियातन जो है अंजना, उनको आज से बंद कर दिया गया है। जम्मू विश्वविद्यालय की कल से परीक्षाएं थी, उनको भी अनिश्चितकालीन समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की अगर बात करें तो कुल मिला सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवान तैनात हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं सुरक्षा को लेकर। माहौल जो है वो कुल मिलाकर फिलहाल शांत है। अंजना, बिल्कुल। सीधे चलते हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैबिनेट की बैठक पर हिमांशु सबकी नजर है। एक तरफ मोदी और शाह की जोड़ी, दूसरी तरफ अब की बार कश्मीर में आर पार। क्या संकेत मिल रहे हैं कैबिनेट की बैठक के बारे में? देखिए, मैं बिल्कुल अंजना आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक से पहले जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर की हालात को लेकर चर्चा होंगी और वहां पर फैसला लिया जाएगा कि अब सरकार को आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है। आप पिछले कुछ दिनों में देखिए तो कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने जो है एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी बातचीत की थी। आईबी चीफ थे, उनके साथ संसद भवन के अंदर उन्होंने लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा जो है बैठक की थी और कश्मीर के हालात को लेकर पूरी तरीके से चर्चा की थी। उससे पहले खुद अजीत डोभाल जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे गए थे और उन्होंने वहाँ पर सभी इनपुट्स लिए थे बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर, और उसके बाद देखा था कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट्री फोर्सेज हैं उसको डिप्लॉय किया गया है, उसका पूरा उन्होंने जो है खाका तैयार किया और उसके बाद वो दिल्ली आ गए हैं और आज सीसीएस की बैठक बुलाई गई है।
सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं अंजना कि ये बैठक जो है कैबिनेट की वो अमूमन जो है वो बुधवार को होती है, लेकिन आज सोमवार के दिन को इस कैबिनेट की बैठक को बुलाया गया है। सुबह 9:30 बजे ये बैठक होनी है, तो ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। 35A को हटाने का फैसला हो सकता है। 35A को हटाने के लिए जो हमारे सूत्र बताते हैं, उसको हटाने के लिए सरकार को ना तो कैबिनेट से ना संसद से कोई मंजूरी लेनी होगी, बल्कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जो है गृह मंत्रालय के, उसको हटाया जा सकता है। तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है CCS की बैठक में हालात को देखते हुए। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि सेंसेक्स डिलिमिटेशन को लेकर जो है वो एक कमीशन बनाने को लेकर भी कैबिनेट के अंदर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में डिलिमिटेशन नहीं लागू हो पाएगा, लेकिन उसके लिए कमीशन बनाया जा सकता है। ये माना जाता है कि जम्मू की और कश्मीर की पॉपुलेशन को देखते हुए जम्मू में जो है वो कम सीटें हैं घाटी की तुलना में, और इसीलिए डिलिमिटेशन करके जो है जनसंख्या के आधार पर सीटों को जम्मू में बढ़ाया जा सकता है, जिसका फायदा बाद में जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप पिछला चुनाव देखें तो बीजेपी ने जो है वो जम्मू रीजन के अंदर पूरी तरीके से जो है एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर उनको वो सीटें नहीं मिल पाई थी और इसीलिए वो सरकार बनाने से चूक गई थी। और उसी का फार्मूला ये निकाला जा सकता है कि इस विधानसभा चुनाव के लिए तो नहीं, बल्कि जो है अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी को देखते हुए और लोकसभा चुनावों को देखते हुए जो है जम्मू के लिए जो है डिलिमिटेशन जो है उसको बनाने के लिए जो है कमीशन बना सकती है। इस पर भी फैसला कैबिनेट के अंदर हो सकता है। अंजना, बिल्कुल, ये बड़े बिंदु हैं जो आपको समझाए जा रहे थे। डिलिमिटेशन, जिसके जरिए सीटें जम्मू में जो है उस पर नए सिरे से कमीशन बनाकर कोई फैसला लिया जाए। शुजाउल हक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। शुजा, बहुत सारी अटकलें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बीती रात से गतिविधि तेज हो गई जब पता चला कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को, सज्जाद लोन को भी हाउस अरेस्ट में रख दिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है। किस तरह की अटकलें इन सब पर चल रही हैं और क्या परिस्थिति, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट वहां से? Forces have been deployed and either the police force or the central paramilitary force who are stopping people from moving out. Since yesterday, a lot of activity has been taking place in Srinagar city and ये श्रीनगर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है आप देख रहे हैं। पुलिस, सेना, सबकी वहां पर तैनाती की गई है। इन सब के बीच कम से कम आम लोगों को किसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है? क्या कश्मीर 3 हिस्सों में ट्राइफर्केशन जिसे कहा जा रहा है, जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख, 3 हिस्सों में अलग अलग राज्य बन जाए? इसी के साथ डिलिमिटेशन की बात जो हिमांशु आपको लगातार बना रहे थे, 35A पर क्या कोई फैसला हो सकता है? आपको दिखाएंगे शुजा की ग्राउंड रिपोर्ट जो श्रीनगर से उन्होंने भेजी है, क्योंकि यहां की स्थिति को देखते हुए आज बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज के सोमवार के दिन, जब अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है, बड़े किसी फैसले की उम्मीद वहां से की जा रही है। इन सब के बीच जो परिस्थिति उभर रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर श्रीनगर में, वो क्या कहती है? ये सुबह के सुरक्षा के इंतजाम है और शुजा की ग्राउंड रिपोर्ट बस अब से कुछ सेकंड्स में आपके सामने आने वाली है, जो आपको बताएंगे किस तरह के हालात वहां पर हैं। हालांकि आपको बता दें, CRPF की भी 40 कंपनियों की अतिरिक्त तैनाती वहां पर की गई है। 30,000 जवान जम्मू सेक्टर में है। इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी विपरीत परिस्थिति वहां पैदा नहीं होने दी जाएगी। आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इंतजाम पूरे हैं। ये कुछ लोगों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की एडवाइजर, ये देखिए शुजा की रिपोर्ट। कर्फ्यू लगा दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं, इन पुलिस की गाड़ियों में इस वक्त अनाउंसमेंट हो रही है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों के अंदर रहे। सड़कों पे गाड़ियों को रोका जा रहा है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हर जगह है। कल रात से ही पूरे इलाके में, पूरी घाटी में तनाव का माहौल बना है। सेक्शन 144 कल इंतज़ामिया ने कहा था कि लागू किया गया है और इसके तहत किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन आज सुबह हम देख रहे हैं कि पुलिस अपनी गाड़ियों में आके लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि कर्फ्यू बना हुआ है और इसी वजह से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने अपने घरों में ही रहे। मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि कल से
कई सारी चीज़ें कश्मीर घाटी में हो रही हैं, जिनके साथ साथ कल जो है नेताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया था। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जो है उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और साथ साथ में लोगों को भी हिदायत दी है कि अपने अपने घरों से ना निकले। स्कूलों कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और बहुत ही सख्त तायनाती है। हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्स के जवान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन तारिक के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। कुछ गाड़ियां पहुंच रही हैं जिनको